दोस्तों, आज है एकादशी और कल होगी महाशिवरात्रि। और कल के दिन एकादशी व्रत का पारण भी करना बहुत जरूरी है। लेकिन शिवरात्रि होने की वजह से कैसे करें एकादशी व्रत का पारण, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आप एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी तिथि आज है और भगवान शिव के प्रिय महाशिवरात्रि आने वाली है। हम जानते हैं कि आप यह दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन आपको इस बात का संशय है, जब एकादशी का पारण शिवरात्रि के दिन करेंगे तो फिर शिवरात्रि का व्रत कैसे रखेंगे। तो चलिए आज हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजया एकादशी तिथि का पालन हम करेंगे 7 मार्च 2024 गुरुवार के दिन, और उसका पारण करेंगे 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन। लेकिन 8 मार्च को ही शिवरात्रि मनाई जा रही है। लेकिन अगर आप इस्कॉन के वैष्णव कैलेंडर में देखेंगे तो शिवरात्रि 9 तारीख को बता रहे हैं। इसलिए अगर आप 9 तारीख को शिवरात्रि मना रहे हैं, फिर तो आप आसानी से 8 तारीख को आप पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 को शिवरात्रि व्रत का पालन कर रहे हैं, तो फिर आपको एकादशी का पारण भी 8 को ही करना पड़ेगा। वैसे आप अपने स्थान, एक और पारिवारिक परिवेश के अनुसार 8 या फिर 9 दोनों में से किसी भी दिन शिवरात्रि का पालन कर सकते हैं। दोनों ही शुभ दिन है। अब देखिए, एकादशी का पारण करना अत्यंत आवश्यक है कि जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्य को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। तो इसलिए अब एकादशी का पारण करने के लिए आपको 8 तारीख को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करनी होगी अथवा उसका दर्शन करना होगा। इस दिन शिवरात्रि भी है, इसलिए आप भगवान शिव का पूजन संपूर्ण विधि के साथ भी इसी दिन करेंगे। शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण व्रत विधि के लिए हमने एक विशेष वीडियो बनाया है। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा तो नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। प्रातःकालीन पूजा संपन्न करने के बाद आपको एकादशी व्रत का पारण करना है, और वह भी निर्धारित समय के बीच में, यानी 8 मार्च 2024 को प्रातः 6:45 से लेकर 10:40 के बीच में। इसमें भगवान के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग बनाइए, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर में इसे ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करके उन्हें यह प्रसाद खिलाइए। अगर यह संभव नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। तत्पश्चात उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान अवश्य दीजिए। ये सब होने के बाद अब आपका पारण करने का समय है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा है। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे ज्ञान नेत्र प्रदान करें। मेरे इस एकादशी व्रत का स्वीकार करें। अगर आपका शिवरात्रि व्रत है तो आप भगवान को अर्पित चावल का एक दाना स्वीकार कर लीजिए, और इस प्रकार आपका एकादशी व्रत पूर्ण भी हो जाएगा और शिवरात्रि व्रत भी अखंड बना रहेगा। अब सिर्फ एक दाना लेने के बाद आप शिवरात्रि व्रत का पालन करिए। उसकी जो व्रत विधि और दैनिक कार्य है उनका अनुसरण करते रहिए। इस प्रकार आप एकादशी और शिवरात्रि दोनों ही व्रतों का पालन कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार चावल का सिर्फ एक दाना लेकर फोन करने से आपका एकादशी व्रत का पारण करने से एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका शिवरात्रि व्रत भी अखंड बना रहेगा।
श्रीमद् भागवत में बताया है कि आप जिस स्थिति आज आप हैं, वैसे ही स्थिति में एक बार महाराज अम्बरीश भी थे। उन्होंने वर्ष के सभी एकादशी का निर्जल व्रत पारण करने का संकल्प लिया हुआ था। जब वे अंतिम एकादशी का पालन करने के बाद अगले दिन पारण करने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि वहां जाते हैं। अब उनको देखकर राजा ने उन्हें भी अपने साथ भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। लेकिन दुर्वासा मुनि ने राजा से कहा कि वह कुछ देर प्रतीक्षा करें और जब स्नान करके आएंगे तो फिर उनके साथ भोजन करेंगे। तो राजा ने आर्षि की बात मान ली। अब दुर्वासा मुनि तो चले गए स्नान के लिए और उन्हें लग गई थी। अब इधर राजा का एकादशी व्रत था और पारण करने का समय निकला जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों ने राजा को सलाह दी कि वे सिर्फ एक बूंद जल से अपना पारण कर लें, क्योंकि पारण के निर्धारित समय पर अगर एकादशी व्रत का पारण न किया जाए तो एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। इसीलिए राजा ने चरणामृत की एक बूंद को स्वीकार किया और अपने व्रत का पारण किया और फिर वह दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। और फिर दुर्वासा मुनि के क्रोध से भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने महाराज अम्बरीश की रक्षा की थी। कहने का तात्पर्य यही है कि एकादशी व्रत में निर्धारित समय पर पारण करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब ऐसी द्विधा युक्त स्थिति का निर्माण हो जाए या फिर दो व्रत एक साथ आ जाए, तो उसमें आप अन्न का एक दाना लेकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपका एकादशी व्रत पारण करने का संशय समाप्त हो गया होगा। पर अगर आपकी तरह किसी और के मन में भी यह संशय है, तो यह वीडियो जल्दी से जल्दी उन्हें भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएं और वो पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी पर शिवरात्रि दोनों व्रतों का पालन कर पाएं। कमेंट में हर हर महादेव, शंभु काशी, विश्वनाथ, गंगे अवश्य ही लिखें, जिससे महादेव की कृपा आपको तत्काल प्रभाव से मिलने लगे। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।